पाकिस्तान और चीन का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चांग से मुलाकात। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और तरक्की में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सीपैक फेज़ 2 समेत 5 नए कॉरिडोर पर तेजी से काम करने पर इत्तफाक। ML1 कराकरम हाईवे की रीअलाइनमेंट और गवादर पोर्ट के जल्द ऑपरेशन होने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करेगा। चीनी सदर के आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान सीपैक फेज़ 2 समेत ताउन के कई मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शायान शान तरीके से मनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर सनत और IT से मुलाकात। सनत, ज़राअत और तिजारत में ताउन के फ़रोग़ का आया था। चीनी वज़ीर ने कहा, चीन पाकिस्तान को आखिरी भाई समझता है। पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के पुख्ता अज़्म का इज़हार। This friendship between China and Pakistan, we have always termed higher than Himalayas and deeper than the deepest oceans and stronger than steel and iron and sweeter than honey. And this friendship, ladies and gentlemen, has no parallel in the annals of history. This friendship was based on honesty of purpose, on mutual respect, and the will to cooperate with each other through happy and difficult times. पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी, लोहे से मजबूत और शहद से मीठी है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। चीन पाकिस्तान का सच्चा दोस्त है। सीपैक 2 के लिए मुकम्मल तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान में चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। चीनी सरमायाकारों के मसाइल के हल के लिए ज़ाती तौर पर दस्तयाब होंगे। चीन के सरमायाकारों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। चीन ने सीपैक के तहत पाकिस्तान में $35 अरब की सरमायाकारी की। सीपैक की वजह से पाकिस्तान तवानाई के शोबे में खुद कफील हुआ। सीपैक की बदौलत सनत और ज़राअत बहाल हुई। चीन के मिसाली ताउन से पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। चीन का ताउन जल्द पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुकम्मल, चीन से वापस वतन रवाना। अंदरूनी शहर कल शाम से जो है ना, पानी की तादाद जो है मल्ला शाह हुसैन, मल्ला टिब्बा, रंगपुरा, शफियाबाद और फुआरा चौक, ये सब में मजीद कम से कम 4 से 5 फुट की सतह जो है ना पानी की अभी हो गई हुई है। 4-4, 5-5 फुट जो है ना हमारे घरों के अंदर पानी चला गया भाई। मतलब शहर का ये हाल है तो मतलब बाकी लोगों का क्या हाल होगा। गुजरात शहर दरिया चनाब में बदल गया। जहां गाड़ियां चलती थी वहां कश्तियां चलने लगी। ना सैलाबी पानी आया, ना ही कोई रैला। मुसलसल 15 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर डबो दिया। 24 घंटे से ज्यादा हो गए। शहर से निकासी आब का काम ना हुआ। घर, मार्केटें, बाजार और सरकारी इदारे पानी में डूब गए। शहर के पोश इलाकों में 4 से 5 फीट पानी मौजूद। सरकारी इदारे, दफातर, स्कूल्स, कॉलेजेस और अस्पतालों में भी पानी जमा। मरीज हों या कैदी, शहरी हों या VIP, सबका हाल एक ही जैसा। बारिशी पानी का रुख। ज़िला इंतजामिया ने नारा हेल्सी के बजाय शहर की तरफ मोड़ा। तजर्बे ने पूरे का पूरा शहर डबो दिया। हालात के पेश नज़र निजी और सरकारी तालीमी इदारों में आज छुट्टी रही। इलाके वालों को खबरदार किया जाता है DC साहब की तरफ से। बिल्कुल, दरिया जनाब का जो सैलाबी पानी है मुजफ्फरगढ़ में तबाही मचाता हुआ बड़ा तेजी के साथ जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाका बरबेकी कतालपुर में, जहाँ पर दरिया रावी के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी है। मकान दरिया की वजह से गिर गए हैं। हम बस ये चाहते हैं कि हमें मकान तमीर करके दिए जाएं और हमारे बच्चों को कोई सहूलियात मदद की जाए। सारे गरीब लोग अपनी इमदाद करके ये सारे बंद तैयार कर रहे हैं और दिन रात खड़े हैं। कोई सरकारी आदमी साढ़े कोल किसी साढ़े इमदाद नहीं। जो सैलाबी रेला आया है वो तो काफ़ी उससे मुतासर हुए हैं और अभी स्टैंड भी नहीं हुए हम लोग, तो ऊपर से फिर 2 दिन के बाद जो है ना वो रेला आ। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ के लिए खतरे की घंटी। मुल्तान में शेरशाह के करीब बस्ती गागनी का अवामी बंद टूट गया। बेफिरे पानी ने कई देहात डबो दिए। पानी फसलों में दाखिल, मुतादिद अफराद फंस गए। घरों की छतों पर महसूस। दरिया चिनाब पे पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हिफाजती बंदों पर शदीद दबाव।
सैलाबी पानी टोल प्लाजा की जानिब बढ़ने लगा। पानी टोल प्लाजा पहुंचा तो मुल्तान मुजफ्फरगढ़ का ज़मीनी राब्ता मिट जाएगा। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी के शदीद दबाव, पानी की सतह 414 फीट से ऊपर चली गई। बंद बोसन, बस्ती बोसन और मुल्हिका इलाके शदीद खतरे की लपेट में। अकबर फ्लड बंद पर भी पानी का दबाव बरकरार। दरियाए चनाब में खौफनाक सैलाब के बावजूद दर्जनों अफराद दरियाई इलाके में मौजूद। 5.5 लाख क्यूसेक रैले के बावजूद अवाम अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं। पानी घरों की छतों तक पहुंचने पर फंसे अफराद की मदद की दुहाइयां। मुतासरीन का कहना है आधे आधे मकानात पानी में डूब चुके। हुकूमत मदद करे। जनाब के मूसो रैले ने मुजफ्फरगढ़ में तबाही मचा दी। 300 बस्तियों में पानी ही पानी। लोगों की नकल मकानी। कादराबाद में 2 नौजवान सैलाबी रैलों की नजर। सैदा शरीफ गांव में दोनों नौजवान सैलाबी रैलों में डूबे। लाशें निकालकर वरसा के हवाले कर दी गई। चिन्योट में दरियाए चनाब का पानी फिर 5 लाख क्यूसेक से तजावुज। एक हफ्ते में दूसरी बार दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिन्योट और झंग के दर्जनों देहात फिर से रियाब। जिला चिन्योट में इमरजेंसी नाफिज। 150 देहात से रियाब। 3 लाख अफराद मुतासिर। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ने का फिर बता दिया। वजारत आबी वसाइल ने अलर्ट जारी कर दिया। भारत का पाकिस्तान से सफारती सतह पर राब्ता। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकामात पर सैलाब का खदशा। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम के मकाम पर बहाव में इजाफा। मौजा झेडू का जमींदार बंद टूट गया। पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। मौजा शर्फ अकबर शाह की पानी की जद में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें दरियाबुर्द हो गईं। बिहाड़ी, बूरेवाला और मेलसी के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। आरिफवाला में दरियाए सतलुज में डूबकर एक शख्स जाम हक। दरियाए रावी में कमालिया और पीरमहल के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। सुबह नाश्ता क्या करके आए? नान, चने, हलवा। नान, चने, हलवा? और इधर कैंप में खाया? अच्छा। और यहाँ पे कोई तकलीफ तो नहीं? सब कुछ है? पंखा लगा हुआ है? सब कुछ लगा। ओहो, मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया। ये आपका हक है सारा। मेरा बस स्टैंड में सब कुछ उठा के आपको दे। पूरी कोशिश करूंगी। मैं आज देखती हूँ कितना पानी निकला है, कितना रह गया, और जो कुछ हमसे हो सका हम करेंगे। मैं फंस गया उधर सही पार्क में फंस गया। मैं बोले लोगों को पता नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में चुंग रिलीफ कैंप का दौरा, आर्जी क्लासरूम का दौरा, बच्चों से बातचीत। मरियम नवाज ने रिलीफ कैंप में खवातीन से भी मुलाकात की। वज़ीर आला की हिदायत पर रिलीफ कैंपों में इलाज मुआलजे के ख़ुसूसी इंतज़ामात। हामला खवातीन के लिए चेकअप के लिए डॉक्टर और अमला मौजूद। बर वक्त अस्पताल पहुँचने के लिए रूरल एम्बुलेंस सर्विस भी मुयसर। पंजाब की तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बोर्ड सर्विसेज का आगाज। सैलाब ज़दा इलाकों में कश्तियों पर अस्पताल कायम। पंजाब में सैलाब से 33 लाख अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 46 हो गई। पंजाब भर के 3900 से ज़ायद मौसजात ज़ेर-ए-आब। भारत की जानिब से बार बार पानी छोड़ने पर सूरत हाल मज़ीद संगीन। DGPDA में इरफान काठिया का कहना है सैलाब मुतासरा 14 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 10 लाख जानवरों को भी रेस्क्यू किया जा चुका। अगले 72 घंटों में तीनों भारतीय डैम भर चुके होंगे। 3 डैम पहले ही भर चुका। आइंदा 2 से 3 हफ्ते रावी में पानी बढ़ा रहे हैं। रावी का पानी जिनाब में मिलने के बजाय वापस आ रहा है। इसी वजह से पानी की सतह में कमी नहीं आ रही। किसान बिल्कुल तबाह होकर रह गए हैं। किसानों के लिए सबसे ज़्यादा सर्दे दर्द है वो है भैंसों का चारा, जो कि यहाँ पे मुयस्सर ही नहीं है। तकरीबन कोई 700-800 घर हैं। लोग बहुत परेशान हैं और चीखो पुकार हो रही है। कोई मदद के लिए नहीं आ रहा, ना रेस्क्यू है। हमारे घर नहीं, जिंदगी ही डूब गई। सैलाब जमा पूंजी, मेहनत और ख्वाब सब उजाड़ गया। पंजाब के सैलाब मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। मुँह और सैलाबी रैलों से हर सू तबाही के मनाजिर। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूटने लगे। रेस्क्यू टीमें मुतासरीन की मदद में मसरूफ। 7 से 9 सितंबर के दौरान सिंध में वक्फे से शदीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में भी तेज़ बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया।
सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है सुपर फ्लड का खतरा अभी टला नहीं। गुड्डू पर पानी का बहाव अभी नॉर्मल है। 24 लाख लाइव स्टॉक सैलाब से मुतासिर होने का खदशा है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। अभी माहिरीन के साथ मिलकर मुस्तकबिल के फैसले करना होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील मेमन ने कहा, कालाबाग डैम से मुतालिक अली अमीन के बयान पर पीटीआई कह चुकी, वो उनकी अपनी राय है। जिसके बयान को उसकी जमात नहीं मान रही, हम क्यों इस बयान को अहमियत दें। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दारिल में सैलाब से तबाही। 12 से ज्यादा मकानात कुरेला बहा ले गया। दर्जनों माल मवेशी पानी में बह गए। खड़ी फसलों और ज़राई अराज़ी को शदीद नुकसान। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैसुल्ला फराक का कहना है बर वक्त इत्तला गाँव के लोगों ने रिवायती अंदाज में दी। मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। NTMA ने जीबी और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित रोड, हुंजा समेत स्कर्दू और चित्राल के मकामात पर भी लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशें। भारतीय पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी तूफानी बरसात की लपेट में। हादसात में हलाकतों की तादाद 500 से बढ़ गई। लाखों एकड़ फसलें तबाह। मुतादिद हाईवेज बंद। हजारों मवेशी मर चुके। भारतीय पंजाब को आफत ज़दा करार दे दिया गया। सिविल वॉर की कोशिश हो रही है। 9 मई को ये कोशिश हुई। 24 और 26 को भी ऐसी ही कोशिश की गई। सिविल वॉर की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कोई भी धड़ा हो इसको सख्ती से रोकना चाहिए। किसी जमाने में आर्मी चीफ की मुद्दत 4 साल होती थी, फिर 3 साल हो गई, अब आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल हो गई। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट की तश्कील पर अमल की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को एग्जीक्यूटिव का ज़ेली अदारा बना दिया गया। आज जजेस खुद कह रहे हैं अदलिया आज़ाद नहीं। असद कैसर ने कहा जहां अदलिया आज़ाद होती है वहां कौम आज़ाद होती है। चीफ जस्टिस से गुजारिश है किरदार अदा करें। भारत ने बलोचिस्तान में मुदाखलत की और टारगेट किलिंग की मुहिम चलाई। अमेरिका की तरजीह अब पाकिस्तान है। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट की रिपोर्ट। कहा भारत का दौर खत्म हो चुका। पाकिस्तान अमेरिका के लिए जनूबी एशिया और मशरिक वस्ता में अहम किरदार का हामिल है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है पाकिस्तान और फलस्तीन का रिश्ता जिस्म और रूह का है। वो वक्त करीब है जब आज़ाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत कायम होगी। वो काफिला इत्तेहाद और वहदत का काफिला होगा जो फलस्तीन को आज़ाद रियासत कायम करवाएगा। चीनी की कीमत बढ़ने से शुगर मिल्स मालिकान ने 400 अरब रुपए कमाए। कीमत 120 से 180 हुई तो 400 अरब मिल्स मालिकान के पास गए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा 30 से 40 शुगर मिल्स मालिकान का ताल्लुक सियासत से है। हर जमात के लोग शुगर मिल्स के मालिक हैं। शफाफ इंतखाबात का ख्वाब आज तक पूरा नहीं हुआ। जिस मुआशरे में सच्चाई खत्म हो वो तबाह हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस अतर मिनल्ला का कराची बार एसोसिएशन के सेमिनार से खिताब। कहा आईनी हुकूमत ना हो और जज खामोश रहे तो हल्फ की खिलाफ वर्जी है। बरतानिया में तहरीरी आयन नहीं मगर कानून की बालादस्ती है। अवाम और अल्लाह दोनों के सामने जवाबदेह हूँ। जिना हाउस हमला के सलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह की जमानत मंजूर। ATC लाहौर ने फैसला सुना दिया। गुज़िश्ता रोज शाहरेज खान की जमानत मंजूर हुई थी, रिहा कर दिया गया।
गंदम, आटा और रोटी के निर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। फीड मिलों में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पेरा को गंदम की ज़ख़ीरांदोज़ी रोकने के लिए सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का टास्क दे दिया गया। मरियम नवाज ने कहा, सैलाब की आड़ में रोटी के निर्ख बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। पंजाब में 10 किलो आटे के थैले की कीमत 950 रुपये मुकर्रर। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1810 रुपये होगी। महकमा फूड ने रोटी और आटे के निर्खों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में 100 ग्राम रोटी 14 रुपये से जायद फरोख्त करने पर कार्रवाई होगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का दरियाए सिंध के बंदों का मुआयना। स्क्रीन के करीब बंदों का मुआयना किया। ज़रा इंतजामिया की ब्रीफिंग। आसिफा भुट्टो की मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियों की हिदायत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का ननकाना साहब के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। लोगों में राशन तकसीम किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, बिलावल भुट्टो आज कल में सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। मुतासरीन के 6 माह के बिजली बिल माफ कराने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। सैलाबी सूरत हाल के बाद कॉपी असम्बली के 5 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन मुअख्खर। पंजाब के 4 सूबाई हल्कों में भी ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। नोटिफिकेशन जारी। और पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुर्बतें बढ़ने लगी। कई शोबों में बेहतरी के बाद मौसीकी में भी दोनों मुल्क करीब आने लगे। राहत फ़तेह अली खान ने बंगाली ज़बान में गाना गाकर दिल मोह लिए।